पहले भारत ने अग्नि 5 से दुश्मन को डराया, फिर परलम मिसाइल को लाकर दुश्मन को हड़काया, लेकिन अब रॉकेट फोर्स से दुश्मन की पैंट गीली होने की खबर है। सीमा पर चीन को सबक सिखाने के लिए अब भारत सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। एक एक करके भारत के इस सीक्रेट प्लान से आज हम पर्दा उठाएंगे। दरअसल दोस्तों, सीमा पर लगातार अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा चीन, जिसके बाद भारत सरकार ने उसकी कमर तोड़ने के लिए बाकायदा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है, जिस चक्रव्यूह से चीन के लिए निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। भारत की इस रणनीति को देख चीन भी हक्का बक्का हो गया है। उसे अब लगने लगा है कि अब भारत उसकी बैंड बजा कर ही छोड़ेगा। चीन लगातार अपनी सेना को उस सीमा पर मजबूत कर रहा है, जिसके बाद अब भारत ने भी उसे जवाब देने के लिए कमर कस ली है। भारत की तैयारी ये बता रही है कि अब चीन का इलाज करने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि चीन की हरकतों को देखकर जो इंतजाम किया जा रहा है, क्या वो काफ़ी है या फिर अभी कुछ और तैयारी करनी बाकी है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि भारत सरकार सेना के हर विंग को मजबूत करने में लगी हुई है और उनका नया ऐलान कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। जैसे ही भारत की यह रॉकेट ब्रिगेड अपने पूरे अवतार में आ जाएगी, वैसे ही चीन की अक्ल अपने आप ही ठीक हो जाएगी। भारत की थल सीमा हो या फिर जल सीमा, चीन हमें लगातार चुनौती दे रहा है। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच तनाव में काफ़ी बड़ा इजाफा हुआ है, यहाँ तक कि नौबत तो युद्ध तक बन चुकी है। कई बार तो ऐसा लगा कि अब जंग का ऐलान ही हो जाएगा, लेकिन भारत ने संयम दिखाते हुए पूरी दुनिया को एक और विनाश से बचा लिया। चीन पिछले कई सालों से भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है, जिसमें उसका सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार रॉकेट फोर्स है। लिहाजा अब ऐसा खबर है कि ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने भी रॉकेट फोर्स के गठन के लिए काम शुरू कर दिया है। चलिए पहले आपको चीन की रॉकेट फोर्स से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, चीन के रॉकेट फोर्स को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। मसलन चीन की रॉकेट फोर्स कैसी है, उनकी संख्या कितनी है, उनके पास कौन सी शक्तियाँ हैं जिसके दम पर वो इतना उछल कूद मचाता है, और भारत के लिए कैसे घातक साबित हो सकती है। चीन अपने मिसाइल ताकत को बढ़ा रहा है, इसमें परमाणु मिसाइल और पारंपरिक मिसाइल दोनों शामिल हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी की रॉकेट फोर्स अपने मिसाइलों के आकार का विस्तार कर रही है। साल 1980 से 2000 तक PLA ने 4 मिसाइल ब्रिगेड को जोड़ा है। इसमें से 3 ऐसी हैं जिनके पास नए किस्म के हथियार हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मिसाइल ब्रिगेड के विस्तार में 2000 से 2010 तक काफ़ी तेजी आई। हथियारों की बढ़ती श्रृंखला से लैस 11 मिसाइल ब्रिगेड बनाए गए हैं। इसमें उसकी पहली ग्राउंड लॉन्चर क्रूज मिसाइल और रोड मोबाइल ICBM DF-31 और DF-21D शामिल है। साल 2010 और 2020 के बीच मिसाइल निर्माण में और तेजी देखने को मिली। इस दौरान लंबी दूरी वाले मिसाइलें जैसे DF-41 और 13 नई ब्रिगेड को और स्थापित किया गया। चीन ने अपनी नई ब्रिगेड में दुनिया की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 को भी तैनात कर दिया। लेकिन अब यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर चीन ने अपने रॉकेट फोर्स का गठन कब किया था और तब इस फोर्स को किस नाम से बुलाया जाता था। दोस्तों, चीन ने 1966 में रॉकेट फोर्स का गठन कर लिया था। यह मिसाइलों के जरिए अपने दुश्मनों पर हमला करती है, यानी ये एक तरह से देखें तो मिसाइल स्पेशलिस्ट होती है, जो दुश्मनों पर सिर्फ मिसाइल दागने का काम करती है। शुरुआत में इसका नाम सेकंड आर्टिलरी कोर था। इस फोर्स में शुरुआती तौर पर ज़मीन से मार करने वाले मिसाइलों को शामिल किया गया था। इसमें खास तौर पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें शामिल होती थी। इनमें परमाणु और पारंपरिक हथियारों को ले जाने की क्षमता है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन की रॉकेट फोर्स में लगभग 1,20,000 सैनिक हैं। और जब हमारा दुश्मन चीन ये तैयारी कर रहा था, उस वक्त हमारा भारत क्या कर रहा था? क्या भारत किसी बड़े खतरे का आने का इंतजार कर रहा था? चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारत कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों को स्टोर करने के लिए सीमावर्ती इलाकों में मल्टीफंक्शनल सुरंगों का निर्माण कर रहा है। बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से ऐसी सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है जो किसी भी हमले की स्थिति में इन मिसाइलों से सुरक्षित रहेगी, और इन सुरंगों के जरिए भारत सटीकता के साथ फौरन दुश्मन को अपना निशाना बना। मिलिट्री एक्सपर्ट का कहना है कि भारत के साथ युद्ध की स्थिति बनती है तो युद्ध के शुरुआती चरण में चीन अपने मिसाइलों के जरिए भारत के कमांड सेंटर, हवाई ठिकाने, मिलिट्री फोर्स के ठिकाने, हथियारों के ठिकानों को तबाह करने की कोशिश करेगा।
जिससे युद्ध शुरू होते ही भारत को पीछे ढकेला जा सके। अब सवाल उठता है कि ऐसे हालत में हमारा भारत क्या करेगा। तो भारत के पास इस तरह के हमलों का जवाब देने के लिए ज़मीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलें हैं, लेकिन अगर चीन से तुलना करें और सर्विस देखें तो भारत के पास गंभीर तौर पर लिमिटेड ऑप्शन ही मौजूद हैं। भारतीय थल सेना और वायु सेना दोनों के पास ज़मीन पर आधारित ब्रह्मोस मिसाइलें हैं। लिहाजा भारत के मिलिट्री एक्सपर्ट लगातार रॉकेट फोर्स के गठन की मांग करते आए हैं, जिस पर अब भारत ने काफ़ी तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया है। एक्सपर्ट के मुताबिक भारत को चीन के आक्रामकता को जवाब देने के लिए युद्ध के वक्त तैयार होने के लिए विशालकाय रॉकेट फोर्स का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें कम से कम 50 से 70 हजार सैनिकों को रखना होगा। इसके अलावा भारत को अपनी पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर बैलिस्टिक मिसाइल ब्रिगेड की तैनाती करनी होगी। साथ ही इस वक्त भारत काफ़ी तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरंगों का निर्माण कर रहा है, जिससे दुश्मनों को करारा जवाब दिया जा सके। क्योंकि दोस्तों भारत के सीमावर्ती इलाके कुछ ऐसे हैं जहां ना कोई अच्छे सड़कें हैं ना कोई अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए भारत सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रहा है ताकि युद्ध के वक्त हमारे सैनिक कम समय में तेज़ी के साथ सीमा तक पहुंच सके। क्योंकि जब रोड ही नहीं होगा तो हमारे सेना के गाड़ी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, और जब गाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे तो हमारी सेना भी नहीं पहुंच पाएगी। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत को अपने रॉकेट फोर्स को कब तक तैयार कर लेना चाहिए? भारत को कब तक रॉकेट फोर्स की ज़रूरत महसूस हो सकती है? चीन कब तक अपना असली रंग दिखा सकता है? क्या लगता है आपको? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा काम अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय